अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज आपके समक्ष एक आगम की चर्चा प्रारंभ करनी है। हमारे यहाँ 32 आगम 32 सूत्र माने गए हैं और 32 आगमों में खास तौर पर अंग शास्त्रों की विशिष्ट चर्चा आती है। अंग शास्त्रों का विशेष महत्व हमारे यहाँ पर माना गया है और वह अंग शास्त्र है 11। 11 अंग सूत्रों में एक सूत्र है जिसका नाम है स्थानांग सूत्र। स्थानांग और ठाणांग दोनों नाम बोले जाते हैं। तो स्थानांग सूत्र है, ये अंग सूत्रों में तीसरा सूत्र है और इस सूत्र में इसकी जो शैली है वो संख्या के आधार पर चलती है। इसमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्या से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब का यहाँ पर व्यवस्थित तरीके के साथ चर्चा की गई है, बतलाया गया है। और ठाणांग सूत्र में 1 से 10 तक जो ठाणे हैं, जो तत्व लिए गए हैं, वो बड़े व्यापक हैं। ऐसा कहते हैं कि इसमें 1200 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सब्जेक्ट हैं, विषय हैं 1200 प्रकार के, और 1200 प्रकार के जो विषय हैं उनके अनगिनत पहलू हैं। अब अनगिनत पहलू है तो आप विचार कर सकते हैं कि शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे ही इस स्थानांग सूत्र की चर्चा आपसे करनी है। ग्रंथ बड़ा विशाल है, लेकिन हम सारे ग्रंथ की चर्चा आपके साथ नहीं करेंगे। कारण क्या है? बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो हो सकता है सुनने वालों में रस पैदा ना कर सके। प्रकृति के हैं, नदियों के हैं, समुद्रों के हैं, बहुत तरह के विषय ले रखे हैं, तो वो बहुत सारी चीजें आपके दिल दिमाग में अपील नहीं करेगी। तो इसमें जो चुनिंदा कुछ सूत्र हैं जो आपके हमारे सभी के मतलब के हैं, ऐसे सूत्र जो जानकारी के लिए अच्छे हैं, समझने के लिए अच्छे हैं, ऐसे सूत्रों को सुनाने का प्रयत्न रहेगा। खास खास सूत्र, चुनिंदा सूत्रों की चर्चा आपके सामने इसमें की जाएगी। पहले 1 की संख्या से संबंधित जो चीजें वो आएंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते 10 तक की संख्या तक ये सूत्र जो हैं जाएंगे। तो इस सूत्र में प्रवेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है एगे आया। एगे आया यानी आत्मा एक है। जब हम कहते हैं भाई आत्मा एक है तो आम सामान्य आदमी सोचता है ये क्या कह दिया। अकेले भारत की जनसंख्या ही 138 करोड़ कुछ है। कल फ्रेश आंकड़े पूरे देश और दुनिया के दिए थे। कल विश्व जनसंख्या दिवस था। तो भारत की जनसंख्या अब जो है 138 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो कहने का भाव ये है, आम आदमी कहेगा लो जी, इतने सारे जीव हैं, इतने मनुष्य हैं, त्रियंच गति के हैं, देव गति के जीव हैं, नरक के जीव हैं, क्या वो जीव नहीं है? यहां कह रहे आत्मा एक है। तो ये क्या मतलब है? इसका अभिप्राय क्या, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो कहा गया है एगे आया, आत्मा एक है, इसका आप सही ढंग से भाव समझने का प्रयास करें। आत्मा उपयोग व चेतना की दृष्टि से, आत्मा उपयोग व चेतना की दृष्टि से एक है। तो 2 बातें कही, उपयोग और चेतना। उपयोग यानी ज्ञान और चेतना चैतन्यता, अनुभूति जिसके माध्यम से हो। तो उपयोग और चेतना की दृष्टि से आत्मा एक है। उदाहरण के तौर पर 2 व्यक्ति हमारे सामने हैं, मोहनलाल, सोहनलाल। अब मोहनलाल को हो सकता है
कि ज्ञान कम हो, सोहनलाल को ज्यादा हो, मोहनलाल को कम हो, ऐसे हो सकता है। ज्ञान में तरतमता हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों में कम ज्यादा ज्ञान तो है, उपयोग तो है। जिनको हम कहते हैं बिल्कुल अनपढ़ है, स्कूल भी नहीं गया, बहुत सारी सामान्य बातें तो उसको भी बहुत मालूम होती हैं। एक डिग्री धारी है, उसे हो सकता है भाषा का ज्ञान हो, किसी खास सब्जेक्ट का ज्ञान हो, लेकिन बिन पढ़े लोगों को भी कुछ तो ज्ञान होता है, ज्ञान की नास्ती तो है नहीं। तो कहे आत्मा उपयोग व चेतना की दृष्टि से एक है। अब एक चीज बतलाओ, एक के पांव के नीचे अंगारा आया, पांव जला, तो क्या दूसरे तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति का पांव नहीं जलेगा? वो भी अंगारे पर पांव रखेगा तो उसे भी जलन होगी, उसे भी वेदना होगी। एक आल्पिन ए को चुबाते हैं तो क्या बी को, सी को, डी को चुबाएंगे तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? उनको भी दर्द होगा। तो चेतना और उपयोग की दृष्टि से संसार की सभी आत्माएं, ब्रह्मांड के सभी जीव, सबके अंदर जो है आत्मा है, और ये जो है आत्मा एक है। ये भगवान महावीर ने कहा एगे आया, आत्मा एक है। वेदांत में कहा है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म एक ऊंची स्थिति है, सामान्य आत्मा और ब्रह्म, इनको एक माना है, उसमें कोई अंतर नहीं माना। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में प्रभु के साथ तारतम्यता सिद्ध करने के लिए शब्द आता है सो हम, कि जो वह है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो वह है। और इसी को प्रकारांतर से कहा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैन दर्शन की ये मान्यता है। एक सामान्य आत्मा साधना करते करते, आत्म विकास की यात्रा करते करते, कर्मों की निर्जरा करते करते, एक दिन वह भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की क्षमता रखती है। तो आत्मा ही परमात्मा है, ये एक श्रेष्ठ बात है। साधना करने वालों में आशा का संचार करती है। मैं भी अपने जीवन के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाते अपनाते, कर्मों की निर्जरा करते करते, एक दिन मैं भी परमात्मा बन सकता हूं, मैं भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं, ये माना गया है। हमारे जैन आचार्यों की महान परंपरा में एक आचार्य हुए, आचार्य अकलंक। आचार्य अकलंक ने आत्मा के बारे में, जीव के बारे में कहा है, नाना ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनेक है। नाना ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनेक है और चैतन्य की दृष्टि से एक है। नाना ज्ञान, अलग अलग ज्ञान। अब आप देखेंगे 50 या 60 बच्चों की एक क्लास है। उस क्लास में एक प्रोफेसर, एक टीचर सबको बराबर पढ़ाता है। सिलेबस सबका एक जैसा है, पढ़ाने का तरीका एक जैसा है, लेकिन क्या सब विद्यार्थी टॉपर होते हैं? क्या सारे पास होते हैं? क्या सारे फेल होते हैं? क्या सारे फर्स्ट डिवीजन वाले होते हैं? क्या सारे सेकंड डिवीजन वाले होते हैं? सबके ज्ञान की तरतमता, भेद अलग 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 दिखता है। साधु समाज में दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के हर साधु कोशिश करता है, हर साध्वी कोशिश करते हुए हम पढ़ें, उनके गुरुजन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक ही गुरु के 8, 10, 6 शिष्य हैं, गुरु सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ज्ञान में आगे है, पीछे है, एक बिल्कुल ढीला ढाला है, और किसी की कैसी स्थिति है, सबके ज्ञान में अलग अलग स्थितियां हैं। हालांकि हम इसको आगे जोड़े तो ज्ञानांतराय कर्म, ये वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आचार्य अकलंक कहते हैं नाना ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनेक है, और वाक्य में अंतर भेद देखने में आता है। और मैं केवल भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक ज्ञान में भी
अंतर देखा जाता है, तरतमता देखी जाती है, कोई आगे कोई पीछे, किसी को कम विवेक है, किसी को ज्यादा विवेक है, कोई अंदर से जागरूक है, कोई अंदर से बिल्कुल प्रमाद में है। अलग अलग स्थितियां, अलग अलग रूप सबके देखने में आते हैं। फिर आगे कहा चैतन्य की दृष्टि से आत्मा एक है। जो चैतन्य आत्मा मेरे में है वो औरों में भी है, संसार के सब प्राणियों में है। सबको वेदना समान महसूस होती है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सब अपने जीवन के अंदर अपने अपने तरीके से संसार में वास करते हैं। तो चैतन्य की दृष्टि से आत्मा एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पीड़ा होगी, दुख होगा, सामने वाले को नहीं होगा। जो लोग एगे आया आत्मा एक है, इसे शब्दों से नहीं भावों से, गहराई से, अर्थ से समझ जाते हैं, वो लोग किसी दूसरे को पीड़ा नहीं देते, दूसरों को कष्ट दे ही नहीं सकते। उनके अंदर इतनी संवेदना रहती है कि मैं दूसरे को नहीं सता रहा, मैं अपने आप को सता रहा हूं। मैं दूसरे को वेदना नहीं दे रहा, मैं अपने आप को वेदना दे रहा हूं। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना उन लोगों के जीवन में आती है। जो एगे आया आत्मा एक है, वो किसी के मारने का विचार नहीं कर सकता। एगे आया को मानने वाला अहिंसक हो जाएगा, अहिंसा को मानेगा, किसी के साथ तकलीफ देने का सोचेगा भी नहीं। आप देखिए एगे आया का, और मैं आपको समझाऊं। जो एक चींटी में आत्मा है वो एक हाथी में भी आत्मा है। जो हाथी में आत्मा है वो चींटी में भी आत्मा है। आप कहोगे इतना बड़ा शरीर हाथी का और ये छोटी सी चींटी, क्या मतलब इनका कोई लेना देना है? लेकिन नहीं, आत्मा की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से दोनों में समानता है। ब्राह्मण में, शूद्र में वही आत्मा की समानता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कहे कि भी मैं श्रेष्ठ, शूद्र को कहे कि तुम नीचे हो, घटिया हो, फला हो, ढिकड़े हो। नहीं, भगवान महावीर कहते हैं आत्मा की दृष्टि से ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य सब बराबर हैं। ये तो नामकरण कर दिए गए, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अब बॉर्डर के ऊपर चाइना वाला भारत वाले को, भारत वाला चाइना वाले को मारे तो हम बाहर से कह ले वो चाइना वाला, हम भारत वाले, कितना ही कर लो, कितने मरकट लो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सब बराबर है। हिंदुस्तान पाकिस्तानी एक दूसरे बॉर्डर पे मार लें, खुश हो लें, तालियां बजा लें, कुछ नहीं होना। चैतन्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से सब में प्राण तत्व बिल्कुल बराबर है। तो आत्मा एक है और सभी आत्माओं के अंदर, सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर पीड़ा, संवेदना समान रूप से देखने में आती है। भारत का सैनिक मरता है तो भी खून बहता है, चाइना या पाकिस्तान का मरता, उनका भी खून बहता है। उनके भी मरने वाले परिवार वाले संवेदना व्यक्त करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हमारे वाले भी इधर के रोते हैं। उनके खून में भी प्लाज्मा है, यहाँ वालों के खून में प्लाज्मा है। कहाँ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आत्मा की दृष्टि से पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में आत्मा एक है। एक आत्म तत्व का विचार जरूर करना चाहिए। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, विचार करते हैं, और मेरा मानना है कि भगवान महावीर की वाणी के इन सूत्रों का अलबत्ता तो हम प्रचार करने में, विश्वव्यापी प्रचार करने में नाकाम रहे हैं, फेल रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे तत्वों का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। पूरे संसार को जीने लायक बना करके रखना है तो हमारे को ऐसे तत्वों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि आत्मा एक है, ताकि भाईचारा, प्रेम, प्यार, अहिंसा, शांति, सद्भावना, इनका विकास हो और विश्व में अराजकता का वातावरण पैदा ना हो।
इस सूत्र के बाद ठाणांग सूत्र में ही पहले ठाणे में एक अन्य सूत्र है, एगे समय, समय एक है, समय एक है। आप कहोगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा क्या खासियत वाली बात हो गई भाई समय एक है। लेकिन आप समझेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। समय एक है, इसकी परिभाषा दी गई है काल के, यानी समय के, काल के अविभाज्य, अविभाज्य जिसको बांटा नहीं जा सकता, काल के अविभाज्य अति सूक्ष्म अंश को समय कहते हैं। यह काल का अंतिम खंड होता है, समय का विभाजन नहीं हो सकता। सबसे छोटा काल वर्तमान समय है। तो यहां कहा है काल का अविभाज्य हिस्सा, अंश, सूक्ष्म हिस्सा काल का, समय का। वर्तमान में हमारी गिनती के सुविधा के अनुसार हम कहते घंटे, मिनट और सेकंड। सेकंड को हम छोटा रूप मानते हैं, लेकिन हमारे यहां सेकंड का भी और छोटा हिस्सा, अविभाज्य काल का अविभाज्य अंश, जिसका अब अंतिम टुकड़ा हो ही नहीं सकता, उसको जो है यहां पर समय कहा है। काल का अविभाज्य जो अंश है उसको समय कहा गया है। और समय की दुनिया में कितनी महिमा है। महाभारत में काल चक्र समय के अनुसार कैसी कैसी उद्घोषणाएं करता है। और ये काल का चक्र, समय का चक्र आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था, भविष्य में भी चलता रहेगा। हमारी तुम्हारी घड़ियां खराब हो जाएंगी, रुक जाएंगी, लेकिन काल की घड़ी, समय की घड़ी नहीं रुकती है, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। आप कहोगे कि समय के अविभाज्य हिस्से के बारे में कोई रूपक, कोई दृष्टांत दे के बतलाओ तो कुछ समझ में आए। हमारे यहां पर इसको एक उपमा के द्वारा, रूपक के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। कहते हैं आगमकार कि 100 पान के पत्तों की आप एक गड्डी लीजिए, 100 पान के पत्तों की गड्डी लीजिए, एक के ऊपर एक पान रखा हुआ है, गड्डी लगी हुई है, जैसे कॉपी किताब के पन्नों की गड्डी लगी रहती है। जो कहते हैं एक तीक्ष्ण नोक वाला भाला लीजिए, तीक्ष्ण नोक, बारीक नोक वाला, पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ उन 100 पान के पत्तों में भेद दो, गाड़ दो, प्रहार कर दो, और सारे पत्तों को उस नुकीली नोक ने भेद दिया, छेद दिया। तो वो कहते हैं कि क्या ये एक समय में छिद गया है? क्या पान के पत्ते एक साथ छिद गए हैं? तो ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, हर पत्ते के छिदने का काल अलग अलग है। नोक जो है, सुई जो है, नुकीली चीज जो है, पहले उसने पहले को गोदा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते अंत में 100वें पर पहुंचा। जैसे सबके गोदने के लिए मोटे तौर पर आम आदमी का वाह, 1 सेकंड में गोद दिया आपने, एक झटके में गोद दिया आपने, लेकिन नहीं, सबके गुदने का, सबके छिदने का, सबके भिदने का समय अलग अलग रहा। तो हम काल, समय की कीमत को समझें, और समय कितना सूक्ष्म है, कितनी तेजी के साथ निकलता रहता है, आप इसको जानते हैं, समझते हैं। समय की कीमत को हमें जानना चाहिए। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को लक्ष्य बना करके पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए समय की कीमत को दर्शाने के लिए उन्होंने बार बार कहा, संयम गोयम मां पमाये, संयम गोयम मां पमाये। हे गौतम, समय मात्र का भी तुम प्रमाद मत करो, समय मात्र का भी आलस मत करो।
प्रमाद साधना के क्षेत्र का दुश्मन है। जो साधक साधना के मार्ग पर चलते हैं, वो साधक चाहे साधु साध्वी के रूप में हो और चाहे श्रावक श्राविका के रूप में हो, उन्हें अपने समय की कीमत को समझना चाहिए और प्रमाद को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। हर पल, हर समय, हर घड़ी का आत्म जागृति के लिए, धर्म आराधन के लिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसकी कीमत को समझ करके अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। एक साधक है, दीक्षा ले ली है, उसे समय का बोध नहीं है, बस प्रमाद में रहता है, आलस छाया रहता है और पर्याप्त मात्रा में नींद लेने का प्रयास करता है। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय नहीं करता है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण नहीं करता है, गोचरी के करने का टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली से साधना पिछड़ जाती है, केवल एक खोखला रूप रह जाता है। आवश्यकता है कि हम समय की कीमत को समझें, प्रमाद को छोड़ें और प्रमाद को त्याग करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास हमारे को करना चाहिए। एक विदेशी विद्वान हुए हैं, बड़े अच्छे विचारक हुए हैं, बड़ा उनका नाम रहा है। नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके बारे में मैंने पढ़ा था, किताब पढ़ी थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब बच्चे थे, छोटे थे, तो काफी परिवार में भाई बहन थे, परिवार बड़ा था, कमाई का साधन कम था, गरीबी घर में छाई हुई थी, बड़े परेशानी का वातावरण जो है घर के अंदर बना रहता था। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बचपन से ही बड़े मेहनती, जागरूक और कर्मठ थे। अपनी मां की आज्ञा के अनुसार बड़ा काम किया करते थे, भाग भाग के काम करते थे। शिक्षा का, पढ़ाई का जो प्रॉपर रूप होना चाहिए वो आधा अधूरा सा मिला, पूरा नहीं मिला और सही तरीके से उनकी पढ़ाई, उनका अध्ययन नहीं हुआ। अब घर में जब रोटी के लाले हैं तो क्या करें? बाल मजदूरी जिसको आज हम कहते हैं, सारे पश्चिम के देशों पहले वहां भी होती थी। अब वो देश थोड़ा तरक्की कर गए हैं तो वहां बाल मजदूरी नहीं होती। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है धीरे धीरे कुछ ऐसी आदत पड़ी कि वो प्रिंटिंग प्रेस की लाइन के मतलब के आदमी बन गए। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करने लगे, वहां के काम सीख गए कम समय में और बड़ी मेहनत के साथ वहां पर काम करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जब तनख्वाह मिलती, पैसे मिलते, तो कुछ पैसे अपनी मां को देते थे, कुछ पैसे बचाते थे और बचा करके उन पैसों से किताब खरीदते थे और किताब खरीद करके जब जब मौका मिलता किताबें पढ़ते। प्रिंटिंग प्रेस का काम हो गया, बीच में थोड़ा समय है, फिर कुछ पढ़ लिया, देर रात तक पढ़ लिए, सुबह उठ गए, फिर काम में लग गए। इस प्रकार पढ़ने की प्रवृत्ति बना करके रखी। खाली बिल्कुल नहीं रहना, हर समय का सदुपयोग करना और समय का सदुपयोग करने का परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे वो अपने आप में एक विचारक, एक दार्शनिक, एक चिंतक बन गया और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बहुत सारे सूत्रों को उन देशों की सरकारों ने लागू किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत संस्थाओं का निर्माण किया अपने जीवन काल में और बेंजामिन फ्रैंकलिन को लोगों ने आदर भी बहुत दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इतनी ऊंचाई पर जो पहुंचे वो समय के सदुपयोग करने की वजह से पहुंचे। हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक सामान्य बालक से एक बड़े भारी साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल मैन बन गए, भारत के राष्ट्रपति बने और बड़ी विशेषता उनके जीवन में थी। उन्होंने भी ऐसे समय का सदुपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाया। जब जब वो स्कूल और कॉलेजों में जाया करते थे तो स्कूल और कॉलेजों में जाकर के वो छात्र छात्राओं से एक अपील करते थे कि तुम अपने सिलेबस की किताबें पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है, सिलेबस की किताबें पढ़ो, कोर्स की किताबें पढ़ो,
लेकिन उसके अतिरिक्त समय बहुत मिलता है। समय को निकम्मी बातों में, निकम्मे कामों में बर्बाद ना करके आप लाइब्रेरी में से अच्छा साहित्य पढ़ा करो, और कोर्स के अतिरिक्त किताबें पढ़ोगे, तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम्हारे विचारों में मजबूती आएगी, तुम्हारे विचारों में रचनात्मकता आएगी। और यदि ऐसा नहीं करते, केवल एक डिग्री हासिल करनी है, परसेंटेज बढ़ाना है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, नौकरी मिल जाएगी लेकिन व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए समय का भरपूर उपयोग करना होता है। समय का भरपूर उपयोग करते तब जीवन विकसित होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके जीवन दर्शन को कई बार पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़ी बारीकी के साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद एक बात कही जा सकती है कि शायद ही कभी उन्होंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया हो, समय का दुरुपयोग किया हो, निकम्मी बातों में अपना समय वेस्ट किया हो। उन्होंने हमेशा पल पल हर समय का भरपूर उपयोग करने का कार्य किया। बचपन की बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन काठियावाड़ के स्कूल की पढ़ाई के बाद से कॉलेज की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, फिर विदेश जाना, दक्षिण अफ्रीका में जाना, अफ्रीका में जाकर के एक आंदोलन खड़ा करना, फिर भारत आना, फिर कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ जाना और फिर आगे चल के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करना। एक सिंगल मैन व्यक्ति दुनिया भर के काम करता था, समय की कीमत को जानता था। एक बार गांधी जी को दांडी यात्रा के लिए निकलना था और कुछ विदेशी पत्रकार उनसे मिलने के लिए आना चाहते थे। निर्धारित समय पर वो पत्रकार आए नहीं, थोड़े लेट हो गए। और गांधी जी समय के बड़े पक्के थे कि जो समय दिया है उस समय चलना है तो चलना है, समय की पाबंदी। तो गांधी जी समय पर तैयार है, पत्रकार है। कुछ लोगों ने कहा जी विदेशी पत्रकार हैं, आपके आंदोलन की बात को विदेशों में धूम मचा देंगे, आप बात करें। गांधी जी ने केवल मुस्कुराकर उनका वेलकम किया कि आप लेट आए हैं, फिर कभी आना, बात करेंगे। और गांधी जी अपनी यात्रा पर निकल गए। तो गांधी जी ने भी अपने जीवन में समय का भरपूर उपयोग करा। आप जैन आचार्यों की महान परंपरा में, बड़े बड़े विद्वान संतों की परंपरा में उनकी जीवन चरित्र उठा के पढ़िए, आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि उन साधकों ने इतना विराट ज्ञान, जप तप ना जाने क्या क्या अपने जीवन में करते हैं, तो वो समय का सदुपयोग करने की वजह से संभव होता है। समय का सदुपयोग ना हो, टाइम की बर्बादी है, तो फिर कुछ नहीं है। चाहे भौतिक जगत की बात कर लो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात कर लो, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, समय की कीमत को जानते हैं, उन लोगों का व्यक्तित्व जो है विकसित होता है, उनका व्यक्तित्व महान बनता है। आप भी अपने जीवन में संकल्पबद्ध हों कि हम अपने समय का भरपूर उपयोग करेंगे, टाइम टेबल से चलेंगे, अव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को नहीं बनाएंगे। और खास तौर पर मैंने देखा है कि यंग बच्चे, जवान लड़के लड़कियां टाइम की कीमत को जवानी में नहीं समझते। बाद में तो समझते हैं, हाय समय निकल गया, समय निकल गया। लेकिन समय रहते समझ जाए तो जीवन और अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। और हम तो यहां जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं धर्म दृष्टि से, कि धार्मिक जगत में भी समय की कीमत को सब साधक, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सब इसकी कीमत को समझ के चले। और भगवान महावीर का वो अमर घोष, संयम गोयम मा पमाए, इसे सतत अपने मनमानस में स्मरण में बना करके चलें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।